बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है फैटी लीवर। दोस्तों, ये बहुत कॉमन मर्ज है और हर 3-4 आदमियों में से एक आदमी को ये मर्ज लाक हो जाता है। उसकी वजूहात बहुत सी हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात होती है और एक बहुत बुरी बात होती है। बुरी बात ये होती है कि इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। शुरू में मर्ज अंदर का अंदर बढ़ता रहता है और ज़ाहिरी तौर पर कोई अलामत नहीं होती है। ये इसकी बुरी बात है। और अच्छी बात यह है कि रिवर्सिबल है, यानी ये मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाता है और कोई बुरे असरात जिस्म के ऊपर नहीं रहते और जिगर बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल हो जाता है जैसा फैटी लीवर होने से पहले था। दोस्तों, ये इसकी 2 अक़साम हैं। फैटी लीवर की 2 अक़साम हैं, एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वो फैटी लीवर होता है जो शराब पीने वालों को, शराबियों को होता है, यानी ज़्यादा शराब पीने से जो लीवर को डैमेज होता है और वो फैट उसमें चर्बी चढ़ने लगती है, तो वो उस वजह से जो फैटी लीवर होता है वो अल्कोहलिक कहलाता है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें आदमी शराब नहीं पीता है, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद फैटी लीवर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप ये सारी दवाएं मुझसे मंगवाना चाहते हैं या ऑनलाइन मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन तमाम पूरे पाकिस्तान में दवाएं भेजता रहता हूं। शुरू करते हैं अपना वीडियो। फैटी लीवर। फैटी लीवर की वजूहात क्या होती हैं? अल्कोहलिक की तो एक ही वजह होती है कि अल्कोहल के इस्तेमाल से, शराब के इस्तेमाल से जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक होता है उसकी पहली वजह तो ये होती है कि नॉन अल्कोहलिक की वजूहात में ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करना शामिल होता है। यानी अगर चर्बी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फैटी लीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी, जिस्म का मोटापा, अगर मोटापे जिन लोगों पे होता है उनमें भी फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको भी चांस होता है कि उनका जिगर जो होगा वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, स्पेशली जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़े हुए होते हैं, उन लोगों को भी फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं खाने में, उन लोगों को भी फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस लोग होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट जो लोग हो जाते हैं उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग कॉर्टिजोन्स दवाएं इस्तेमाल करते हैं या कैंसर होती है उसकी जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का भी लीवर डैमेज हो जाता है और फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बाज़ बीमारियां जैसे मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, इसमें भी लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इसकी वजूहात। अब हम आते हैं अलामत की जानिब। शुरू में तो इसकी कोई अलामत ही नहीं होती। जैसे मैंने इब्तिदा में बताया था कि इसकी अच्छी बात है कि ये मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है, लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि इसकी कोई अलामत नहीं होती। शुरू में मर्ज अंदर का अंदर बढ़ता रहता है और जब भी ये डायग्नोस होता है तो एक्सीडेंटली या इत्तेफाकिया तौर पर ये डायग्नोस हो जाता है कि आप किसी और वजह से
अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अपने पेट का, तो उसमें आ जाता है कि आपका लीवर जो है फैटी लीवर बन गया है। जब ये थोड़ा और मर्ज तरक्की कर जाता है, अगर टोटल लीवर के जो वजन का 5% से कम है अगर चर्बी चिकनाई, तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन जब इससे ज़्यादा चिकनाई बढ़ती है तो फिर उसको फैटी लीवर कहते हैं। और ज़्यादा जब चर्बी बढ़ जाती है तो फिर उसकी कुछ अलामात शुरू होती हैं। सबसे पहली अलामात तो ये होती है कि एब्डोमिनल पेन होने लगता है, राइट साइड पर पेट में पसलियों के नीचे दर्द होने लगता है। हल्का हल्का दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द नहीं होता, मीठा मीठा दर्द होता है। उसके अलावा फुलनेस की फीलिंग होती है, यानी भारीपन होता है वहाँ पर। दाएं तरफ आप जब हाथ लगा के पेट पे देखेंगे तो आपको थोड़ा भारीपन महसूस होगा। और जब मर्ज तरक्की करता है तो मतली होने लगती है। उसके अलावा भूख मारी जाती है, इसलिए कि जिगर जो है आपका हाजमे में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। जब इसका जूसेस उस क्वालिटी के ना आए हजम करने के लिए तो हाजमे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। उसी वजह से मतली भी होती है और भूख भी मारी जाती है। भूख लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से जब इंसान कम खाना खाता है तो उसका वजन भी गिरने लगता है और मरीज दुबला होने लगता है। जब और तरक्की करता है मर्ज तो जो जिल्द होती है वो येलोइश हो जाती है, पीली पीली हो जाती है, आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और जॉइंटिस जैसी अलामत पैदा हो जाती हैं, जॉइंटिस हो जाता है। जब और मर्ज तरक्की करता है तो पेट के ऊपर वरम आ जाता है। उसके बाद पैरों के ऊपर भी वरम आ जाता है। ये इनकी अलामत हैं। उसके अलावा चूंकि आदमी से खाना नहीं खाया जाता, वजन कम हो रहा होता है, तो बहुत थका थका सा रहता है, बहुत शदीद नौयत की उसको थकावट होती है। उसके अलावा वो मेंटली कंफ्यूज रहने लगता है। तो ये इसकी अलामत थी। शदीद कमजोरी होती है, उसको चलने फिरने को दिल नहीं चाहता, काम काज को दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है लेटा रहे। जब मर्ज इससे भी ज़्यादा तरक्की कर जाता है, मर्ज बहुत बढ़ जाता है, तो फिर पैरों पे सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेशाब बहुत कम हो जाता है, पूरा जिस्म में पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है शदीद नौयत का, आंखें पीली हो जाती हैं, गहरी पीली, नींद कम हो जाती है, उसको सोने में बहुत दुश्वारी होती है। और इसके आखिर में फिर लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है, जिसमें जिगर फेल हो जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि ऐसे मरीज हर घर में हर जगह पर होते हैं और वो डायग्नोस नहीं होता है, यहाँ तक कि वो किसी शदीद नौयत के अलामत उनमें ना पैदा हो जाए, उस वक्त तक डायग्नोस ही नहीं होता है। जब ये अलामत आपको मिल जाए तो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। तो आपके कुछ टेस्ट कराएंगे, जिसमें लीवर के एक तो आपका अल्ट्रासाउंड होता है लीवर का, और LFT का टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि जिगर में कितनी खराबी हुई है। दोस्तों, ये मुकम्मल रिवर्सेबल है, ये मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है। जितना जल्दी इसको सही कर लें उतना अच्छा है। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जिसमें हम आपको इस मर्ज का इलाज बताएंगे। इसके लिए जो हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसमें 4 दवाओं पर मुश्तमिल एक कॉम्बिनेशन है, जो पोटेंसी की शक्ल में, जिसे हम टैबलेट फॉर्म में दवा बनाकर देते हैं। दूसरा है जो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, 5-5 कतरे टपकाकर देने के लिए। इसमें भी 3 दवाएं हैं, लेकिन दवाओं से ज़्यादा इसमें परहेज और एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो अपनी ईटिंग बैड हैबिट्स को तब्दील करना पड़ेगा। जो बाहर के खाने खाते हैं, मिर्च मसाला तेज़ खाते हैं और चिकनाई तर माल जिसे कहते हैं वो खाते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज या कम से कम वॉक की आदत डालनी पड़ेगी।
आपको बहुत ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत है। कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप वॉक करें। चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें और सब्जियां, तरकारियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त कम इस्तेमाल करें। अगर आप ये करते हैं और दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो 2-3 महीने के अंदर आपका फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा और नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वो 4 दवाएं हैं। चारों बेहतरीन दवाएं हैं लीवर के लिए। पहली दवा है चैलिडोनियम 30। चैलिडोनियम 30 जिगर की एक बेहतरीन दवा है और इसका दायरा कार बहुत वसी है। जिगर के मामले में हर तरह की जिगर के अमराज को ये सही कर सकती है। दूसरी दवा देते हैं कार्डस मेरियानस, ये भी 30 पोटेंसी में लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी दवा है। तीसरी दवा है चाइना 30, ये भी जिगर के लिए बहुत अच्छी दवा है और जो कमजोरी होती है, भूख मारी जाती है, उसको भी दवा बेहतर कर देती है। तो ये दवा भी इस कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम भी जिगर की, बल्कि राइट साइड में जो तकलीफ हो उन सब के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। 30 पोटेंसी में लिक्विड में लेकर इक्वल क्वांटिटी में एक शीशी में मिला लेते हैं और उसको 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। अब ये एक सिंगल रेमेडी के तौर पर हमारे पास एक मेडिसिन होती है जिससे हम ग्लोबियल्स या डिस्किट एक शीशी में भरकर उसमें इसके खतरे टपकाते हैं और दवा बना लेते हैं। यानी अगर आप 10 ml की एक शीशी लें, उसमें 1 ग्रेन के डिस्किट भर लें तो आप इसमें 25-30 खतरे इस दवा के टपका दें और अच्छी तरह हिला के मरीज को डिस्पेंस कर दें। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा इस ट्रीटमेंट का है, उसमें 3 दवाएं होती हैं, वो लो पोटेंसी की होती हैं और उनको खतरे टपका कर ही पी सकते हैं, उसकी गोलियां नहीं बना सकते। उन 3 दवाओं में है, पहली दवा वही चैलिडोनियम है लेकिन यहाँ 3x पोटेंसी में है। चैलिडोनियम 3x पोटेंसी लेते हैं, कार्डस मेरियानस ये भी 3 पोटेंसी में लेते हैं, 3x पोटेंसी में लेते हैं। और तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो फाइटोलुका बेरी को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। ये चिकनाई को तहलील करने के लिए, चर्बी को तहलील करने के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। जिन लोगों का वजन बढ़ गया होता है उन लोगों को भी हम ये देते हैं और जिगर में अगर चर्बी चढ़ जाए तो उसको भी ये दवा सही कर देती है। इन तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में एक शीशे में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक सिंगल दवा के तौर पर मौजूद है। इस दवा के 5-5 खतरे 1-2 घूंट पानी में मिलाकर जिस तरह चाय पीते हैं उस तरह चुस्कियां लेकर इसको पी लेना चाहिए। 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 दफा लें। जो टैबलेट मैंने फॉर्म में बताया था उसके भी 2-3 टैबलेट, 2-3 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा ले लेना चाहिए। ये एक बेहतरीन इलाज है और इससे फैटी लीवर बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।